हेलो दोस्तों, विज्ञान के इस अद्भुत सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो समझने वाले हैं वो कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर से लेकर गहरे अंतरिक्ष तक फैले हुए हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या सिर्फ विज्ञान की इस दुनिया को करीब से समझना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही शानदार और चौंकाने वाली चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले जरा इस पहेली पर गौर कीजिए। एक लगातार सांस लेता हुआ इंसान, सदियों से खड़ा एक पुराना पेड़ और एक एस्ट्रोनॉट जिसे दुनिया से एकदम अलग कर दिया गया है। भला इनमें क्या समानता हो सकती है? पहली नज़र में शायद कुछ भी नहीं, राइट? लेकिन असल में इन सबके पीछे एक ही चीज़ है, अदृश्य विज्ञान, वो रहस्य जो हमारी नज़रों के सामने होकर भी हमेशा छिपे रहते हैं। चलिए एक एक करके इन पर्दों को उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर के इस अद्भुत इंजन की। 23,000। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये नंबर क्या है? जरा सोचिए, एक अडल्ट इंसान एक दिन में औसतन 23,000 बार सांस लेता है। जी हाँ, 23,000। अब इमेजिन कीजिए, अगर हमें खुद याद रखकर हर सांस लेनी पड़ती तो क्या होता? हम तो बस सांस लेने में ही बिजी रह जाते, है ना? बिना किसी स्विच के, बिना किसी कमांड के हमारी बॉडी का ये बायोलॉजिकल इंजन दिन रात काम कर रहा है। ये लिटरली एक बिना रुके चलने वाली मशीन है जिसके इतने भारी काम का हमें एहसास तक नहीं होता। अब बायोलॉजी का एक और फैक्ट जानते हैं जो थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन मांसपेशियों की खिंचाव की वजह से सिकुड़ी हुई रहती है। तब इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान की मृत्यु के बाद जब शरीर की सारी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाती हैं तो ये आंत पूरी तरह से खुल जाती है और इसकी लंबाई 6 मीटर तक पहुंच जाती है। 2.5 मीटर से सीधे 6 मीटर। सोचिए हमारी बॉडी के अंदर चीजें कितनी कमाल की इंजीनियरिंग के साथ पैक की गई हैं। चलिए अब शरीर के अंदर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं समय के एक बहुत ही प्राचीन गवाह के पास। आइए एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले, करीब 4,200 साल पहले की बात है। भारत के तमिलनाडु में एक छोटा सा बीज जमीन पर गिरा और अंकुरित हुआ। 4,200 साल, ये इतना लंबा समय है कि तब दुनिया में कई पुरानी सभ्यताएं बन ही रही थीं। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, अनगिनत युद्ध हुए, कितनी ही पीढ़ियां आईं और चली गईं। लेकिन ये पेड़ एक मूक गवाह की तरह बिल्कुल खामोशी से अपनी जगह पर डटा रहा और आज ये भारत का सबसे पुराना जीवित पेड़ माना जाता है। ये पेड़ हमें सिखाता है कि प्रकृति में धैर्य की क्या ताकत होती है। अब पेड़ की उस शांति और ठहराव से एकदम उल्टे बात करते हैं प्रकृति के सबसे तेज स्पीड रिकॉर्ड की। जहां वो पेड़ हजारों सालों से धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ है हमारा बांस यानी बैम्बू। ये दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। ये एक ही दिन में यानी सिर्फ 24 घंटों में 35 इंच तक बढ़ सकता है। जी हाँ, 35 इंच। ये लगभग 3 फीट के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई इसके पास शांति से बैठे तो वो लिटरली इसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देख सकता है। ये साबित करता है कि नेचर सिर्फ शांत और धीमी नहीं है। जब बात स्पीड की आती है तो जीव विज्ञान किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। चलिए अब पृथ्वी से सीधे उड़ान भरते हैं स्पेस में और सुलझाते हैं अंतरिक्ष क्वारंटीन का रहस्य। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हमारे बहादुर एस्ट्रोनॉट्स अपना स्पेस मिशन पूरा करके, मान लीजिए चांद से या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौटते हैं, तो उन्हें तुरंत लोगों से मिलने क्यों नहीं दिया जाता? उनका नायकों की तरह स्वागत करने के बजाय उन्हें दुनिया से दूर क्यों छुपा दिया जाता है? आखिर स्पेस से लौटते वक्त वो अपने साथ ऐसा क्या ला सकते हैं? देखिए, ये जो 21 से 60 दिनों का सख्त आइसोलेशन होता है ना, ये कोई सजा बिल्कुल नहीं है। ये असल में हम सबको बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय है। अंतरिक्ष एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी जगह है। हमेशा ये चांस रहता है कि एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ कोई अनजाना, अनदेखा और खतरनाक एलियन माइक्रोब या रोगाणु धरती पर ले आएं। क्योंकि हमारे पर्यावरण और हमारे इकोसिस्टम को ऐसे किसी स्पेस बैक्टीरिया से लड़ने की आदत नहीं है, इसलिए ये प्रोटोकॉल हमारी पूरी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। तो देखा आप सबने, ये ब्रह्मांड ऐसे अनगिनत छिपे हुए आयामों से भरा पड़ा है। चाहे वो हमारे शरीर के अंदर बिना रुके चलने वाला 23,000 सांसों का इंजन हो, 4,200 साल पुराने पेड़ की कहानी हो, या फिर स्पेस के अनदेखे खतरे। ये सब जानने के बाद मन में बस एक ही सवाल आता है,
इस विशाल ब्रह्मांड में और हमारे खुद के अंदर और क्या क्या छिपा है जो अभी खोजा जाना बाकी है? इसी रोमांचक सवाल के साथ विज्ञान पर हमारी आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। नई चीजें सीखते रहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए।